आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इसराइल और फिलिस्तीन में जंगबंदी तो हो गई है। अब गजा में उस तरह का कत्लेआम नहीं हो रहा है, लेकिन हालात अब भी कशीदा हैं। अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं और वो ये कि इसराइल अब भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है। कई बार ये भी खबर आती है कि इसराइल ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, लेबनान पे वैसे भी अटैक कर रहा है। और ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर अदालत की तलवार लटकी हुई। अगर ये जंग रुक गई तो उनकी समाअत बहुत तेजी से होगी और वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा सकते हैं। बहरहाल इन तमाम हालात के पेश नजर, हालांकि गजा से अच्छी खबर आ रही है कि वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। लोग अपने अपने घरों को लौट गए हैं। कोई टूटे फूटे घर में भी लोग अब अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे हैं। वहां पे तंदूर भी खुल गए हैं जहाँ पे रोटियां पकने लगी हैं। रास्ते साफ किए जा रहे हैं बड़ी तेजी से और इस काम में मिस्र, तुर्की और कतर और दूसरी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन फौज को लेकर के बहस छिड़ी हुई है कि आखिर वहां जो इंटरनेशनल फौज तैनात होनी है, जो सीज फायर को कंट्रोल करे, वहां के मैनेजमेंट को देखे, तो वो फौज कौन सी होगी, कौन कौन उसमें शामिल होगा। हालांकि अभी जो अमेरिका की तरफ से एक लिस्ट गर्दिश कर रही थी तो उसमें 3-4 मुल्क नहीं थे। ईरान तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन उसमें तुर्की भी नहीं था, उसमें पाकिस्तान नहीं था, उसमें अफगानिस्तान नहीं था। तो अब ये जो खबर आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तुर्की बार बार कह रहा है कि हमें उसमें शामिल किया जाए। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर ये आई है जो हमारे हिंदुस्तान में ही एक अखबार जो नव भारत टाइम्स है उसने उस खबर को चलाया है कि गाजा में तैनात होगी पाकिस्तानी फौज। ये 2 मुस्लिम देश भी भेजेंगे अपनी फौज। हमास के हथियार छोड़ने पर इसराइल का बड़ा बयान कि अगर हमास हथियार छोड़ता है, हालांकि हमास ने कह दिया है कि जब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो एक सेंट्रल फोर्स नहीं बनाती है तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स जब बन जाएगी तो हम अपने हथियार उसके सुपुर्द कर देंगे और हमारे लोग उसमें शामिल होंगे, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल ये गजा पट्टी से ही डेडलाइन दी गई है कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के बाद भी कई मुद्दों पर टकराव की सूरत बनी हुई है। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने, सिक्योरिटी अफसरान ने कहा है कि उनको लगता है कि हमास जो डिसआर्म नहीं होंगे, यानी हथियार नहीं छोड़ेंगे हमास के लोग। हालांकि युद्ध पक्षपात के गजा में मध्यस्थ मीडिएटर जो हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसके तहत हमास ने ऐसी प्रतिबद्धता जताई थी, यानी डिसआर्म होने वाली। हालांकि मैंने नहीं सुनी, लेकिन इसमें रिपोर्ट में कहा जा रहा है। दूसरी ओर गजा में अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल फौज की तैनाती पर भी काम चल रहा है। इस फौज में सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान से हो सकता है। यानी आप बताइए, पाकिस्तान 3 में न 13 में जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, अब पाकिस्तान की फौज इसमें शामिल हो सकती है। यहाँ पे कहा गया, इजरायली वेबसाइट वायनेट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया जंगबंदी समझौते के तहत जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तरीकरण बल यानी ISF के गजा पट्टी में प्रवेश करने की उम्मीद है। ISF में 3 मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अजरबैजान के सैनिकों के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें कतर का नाम आ रहा था कि कतर की फौज भी इसमें शामिल हो सकती है। ISF गजा में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही सरहदों की सुरक्षा, हिफाजत और इलाके में हथियारों की तस्करी को रोकना है कि वहां पे किसी तरीके के हथियार न जाने पाए। तो ये निगरानी के लिए वहां पे ये तमाम चीजें की जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे ISF में शामिल इंडोनेशिया का उल्लेख अमेरिकी मीडिएटर वाले अब्राहम समझौते में, अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, समझौते में संभावित साझेदारी के रूप में किया जा चुका है। परमाणु शक्ति संपन्न मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान ने
हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक खुला रक्षा गठबंधन किया है। पाकिस्तान सऊदी और अमेरिका का करीबी सहयोगी है और वहीं अजरबैजान के इजराइल के साथ मधुर संबंध है, रिश्ते हैं। दोनों देश रक्षा और तकनीक में घनिष्ठ सहयोगी हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इजराइल जो है उससे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं पाकिस्तान के। और अभी आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई थी तो इजराइल जो है वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान के साथ है तो अब ये पाकिस्तान से मधुर संबंध कैसे हो गए, कैसे इतने अच्छे ताल्लुकात इतनी जल्दी हो गए और पाकिस्तान कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या नूरा कुश्ती है, ये समझने वाली बात होगी और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल लेकिन ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट हमारे हिंदुस्तानी अखबार ने ही दिया है, नवभारत टाइम्स पे ये लिखी गई रिपोर्ट है। मैं उसी चीज़ को पेश कर रहा हूँ। यहाँ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमें सुरक्षा खतरा होगा तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। हम अपनी सुरक्षा खुद नियंत्रित करते हैं और इस पर समझौता नहीं होगा। हमने आईएसएफ पर भी स्पष्ट किया है कि इजराइल ये तय करेगा कि कौन से सैनिक हमें स्वीकार हैं। हम पूर्व में इसी तरह काम करते हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे, यानी अपनी हठधर्मी जो है वो हम करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन हमास उसको मानने वाला नहीं है, हमास जो है डिसआर्म होने वाली नहीं है और हमास उसी तरीके से मुकाबले के लिए, और अभी देखा जाए तो हमास का पूरा कंट्रोल गाजा में पाया जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये कि क्या पाकिस्तान जो है वो इजराइल का पसंदीदा है, क्या पाकिस्तानी फौज इजराइल की पसंदीदा फौज है। तो फिर अभी ये हिंदुस्तान के साथ साथ देने की बात वो क्या था, तो कैसे माना जाए कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे इसको समझा जाए। बहरहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते के दूसरे चरण की समय सारणी के बारे में बीते हफ्ते कहा था कि हमास के समझौते का उल्लंघन करने और जानबूझकर इजरायली बंधकों के शवों की वापसी में देरी से समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन हमास ने क्या जवाब दिया था कि दरअसल इतने हमले हुए हैं कि लाशें जो हैं वो दबी हुई हैं और उनको तलाश करने के लिए ज़रूरी है कि मशीनरी आए और इजराइल मशीनरी आने नहीं दे रहा है। तो लाशों को तलाश करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन अब खबर यह है कि उन तमाम लाशों को इजराइल के हवाले कर दिया गया है। दूसरे राउंड की बातचीत मुकम्मल होने के बाद उसे अमली जामा पहना दिया गया है। इसके साथ साथ अभी आप देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब उन्होंने तमाम ये चर्चा है कि कटोरा लेकर पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंचा और फिर सऊदी अरब ने उस कटोरे को भर दिया, यानी मालामाल करने का काम पाकिस्तान किया। तो पाकिस्तान तो ये हमेशा करता रहा है, लेकिन यहाँ पे चूंकि बड़ी टेक्निकल बात है कि यहाँ पाकिस्तान क्या यहाँ पे तैनात होगा, और तैनात होगा तो इजराइल कितना भरोसा पाकिस्तान पे करेगा ये बहुत, या फिर आप ये देखिए कि खुद हमास के लोग वो पाकिस्तान पे कितना भरोसा करेंगे। असल में पाकिस्तान का कोई कैरेक्टर नहीं है, पाकिस्तान के बारे में कोई भी जिम्मेदारी से नहीं कह सकता कि इसकी नीयत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं ये साजिश का हिस्सा है। बहुत सारी बातें पाकिस्तान के ताल्लुक से की जा सकती हैं, क्योंकि अभी आप देखिए कि अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह की इन्होंने कार्रवाई की है वो सबके सामने है, या हिंदुस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी को फैलाने का काम पाकिस्तान करता है, किसके इशारे पर करता है ये सर्च करने वाली बात नहीं, बल्कि तमाम जग जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम पाकिस्तान करता है। तो अब यहाँ पे कितना एतमाद किया जाएगा, कितना भरोसा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि गाजा में, और फिर गाजा में बार बार ये बात आ रही है कि आप देखिए यहाँ पे गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर इस्लामिक देशों में ही जंग, सऊदी अरब और यूएई से उलझा कतर। अब ये वही तमाम चीज़ें हैं कि भाई गाजा में अब सही से काम होना चाहिए, इसका जिक्र भी हमने किया है अपनी डिबेट में। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, पाकिस्तान पे कितना भरोसा किया जाएगा और क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बनेगा, ये भी अभी तस्वीर जो है बहुत साफ नहीं है। लेकिन
क्या बात क्या है, वहाँ पे क्या ऐसा है कि ये सब होने जा रहा है, और उसमें तुर्की अड़ा हुआ है अभी भी कि हमारी फौज वहाँ पे जाएगी। और तुर्की की तरफ से खबर आ रही कि अब सऊदी भी अपनी मदद भेजने के लिए तैयार है या भेज रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है जो हमने आपको खदमत पेश की है। इस तरह के खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। और एक बात और कहनी है, और वो ये है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए टैग करते हैं। आप न्यूज़ भी देखिए और शॉपिंग भी कीजिए। टैग में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें मौजूद हैं, उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर और डिस्काउंट के साथ। तो देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।